श्रद्धा मर्डर केस में आफताब पूनावाला की गिरफ्तारी के ठीक 6.5 महीने बाद 1 जून को दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि अब फैसला भी जल्द ही आ जाएगा। खुद श्रद्धा की वकील की माने तो उन्हें उम्मीद है कि इसी साल सितंबर से पहले आफताब पूनावाला की तकदीर का फैसला हो जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में कुल 9 महीने का वक्त लिया था। मेरी जो उम्मीद थी वो तो 1 साल के अंदर होना चाहिए था। फास्ट ट्रैक पे चला के इसको जल्दी से जल्दी फैसला सुनाया जाए, फांसी की सजा ही होनी चाहिए बस। ये मैटर ट्रायल पर आ चुका है, एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं, इसमें 3 जो विटनेस थे उनके और चीफ उनका हो गया है। लगता है कि बेटी को ज्यादा संतुष्टि होगी कि इसको फांसी की सजा हो जाएगी। तब टाइम बाउंड अगर फास्ट ट्रैक हो, डिसाइड कर दिया जाए कि अगस्त मंथ तक या जुलाई लास्ट तक ये केस डिसाइड हो जाएगा ट्रायल कोर्ट से, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। मुझे नहीं लगता है वो बच पाएगा। दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई श्रद्धा मर्डर केस की सुनवाई। श्रद्धा के घर वालों ने की मामले की टाइम बाउंड सुनवाई की मांग। अदालत में एक एक कर 180 गवाह दर्ज कराएंगे अपना बयान। आखिर लोअर कोर्ट से कब तक आएगा श्रद्धा केस पर फैसला? लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितना वक्त लगेगा? कब होगी श्रद्धा के आरोपी कातिल आफताब को फांसी? देश को दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में आखिरकार 7 महीने बाद अदालत में इंसाफ के जंग की शुरुआत हो गई। 7 महीने बाद अदालत में मामले का ट्रायल शुरू हुआ और 7 महीने बाद ही श्रद्धा के घर वालों को ये उम्मीद बंधी कि अब आने वाले वक्त में आफताब को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब ने रिश्ते में अनबन के बाद 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या कर दी थी। 12 नवंबर 2022 को इस मामले का खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों में इसकी जांच पूरी कर दिल्ली के साकेत कोर्ट में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद गुरुवार 1 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। मेरी जो उम्मीद थी वो तो 1 साल के अंदर होना चाहिए था, तो मैं यही कहूँगा कि अब ये कितनी और लंबी जाएगी और कब तक इसका फैसला हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो रहा है। जुडिशरी से तो यही कहूँगा कि ये जो केस चल रहा है उसका फास्ट ट्रैक पे चला के इसको जल्दी से जल्दी इसके फैसला सुनाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा भी उसको कम है, जो उसने हरकत की है उससे मतलब फांसी की सिवा और कोई सजा ही नहीं उसको। ट्रायल की पहली तारीख यानी 1 जून को इस कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से श्रद्धा के भाई श्रीजय समेत 3 गवाह पेश हुए, जिन्होंने अपनी अपनी गवाही दी। श्रीजय ने कोर्ट को बताया कि श्रद्धा ने अपने जीते जी उससे आफताब को लेकर कई बार शिकायतें की थी। इन शिकायतों में ये बताया था कि आफताब न सिर्फ उससे झगड़ा करता है बल्कि शारीरिक तौर पर भी उसे प्रताड़ित करता है, यानी उसके साथ मारपीट करता है। कोर्ट में श्रीजय के अलावा 2 और गवाहों ने भी अपनी बात रखी, जिसके बाद अदालत ने 12, 17 और 18 जुलाई को सुनवाई की अगली 3 तारीखें मुकर्रर की। इन तारीखों पर जहां बचाव पक्ष के वकील गवाहों से जिरह करेंगे, वहीं कम से कम 15 और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। ये मैटर ट्रायल पर आ चुका है और आज से ही ट्रायल शुरू हुआ है, एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं आज, इसमें 3 जो विटनेस थे उनके और चीफ उनका हो गया है। बिकॉज आज डिफेंस लॉयर जो मेन काउंसिल नहीं आई, तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर वो उनका क्रॉस करेंगे वो, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है कोर्ट ने
3 डेट डिसाइड की है, क्योंकि समन्स उनको इशू किया जाता है और जब किसी को समन भेजा जा रहा है तो उसमें टाइम लगता है उसको आने में, अपना सारा चीज़ वो देखता है, कोई वर्किंग है कोई कुछ है। तो इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 12 जुलाई, 17 जुलाई और 18 जुलाई है, जिसमें करीब 15 विटनेस कवर हो जाएंगे हमारे। श्रद्धा मर्डर केस में उस वक्त न्याय मिलेगा जब अदालत इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा सुनाएगी, यानी फांसी की सजा। कानून के जानकारों की माने तो इस मामले में पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और वो सारे पुख्ता सबूत चार्जशीट के साथ दाखिल हुए हैं। इसमें न सिर्फ वो डीएनए रिपोर्ट है जिससे मिलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस भी इस मामले में पुलिस के पास मौजूद है। ऐसे में आरोपी का बच पाना नामुमकिन है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में फैसला जल्दी आएगा और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। अगर लोअर कोर्ट में आफताब को गुनहगार पाया जाता है और उसकी करतूत को देखते हुए उसे फांसी की सजा दी जाती है, तो उसे सचमुच फांसी पर लटकाए जाने में कितना वक्त लगेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अपना आखिरी फैसला सुनाने में कितना समय लगेगा, और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सजा बरकरार रखता है तो फिर आखिर कब तक उसे फांसी होगी। जाहिर है इन यक्ष प्रश्नों का साफ साफ जवाब क्या है फिलहाल किसी को पता नहीं। लेकिन श्रद्धा के पिता की तरफ से अदालत में मामले की पैरवी कर रही उनकी वकील सीमा कुशवाहा को उम्मीद है कि आफताब की फांसी में कम से कम उतना वक्त तो नहीं लगेगा जितना निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में लगा था। पूरा विश्वास है कि इस केस को हम लोग मिल करके फांसी की सजा इसको एक मतलब ट्रायल के स्टेज पर अगस्त से सितंबर तक, मैक्सिमम सितंबर जाएगा तक यहाँ ट्रायल कोर्ट से करवा लेंगे। हाई कोर्ट में भी हम 2 से 3 महीने में इसको करवा लेंगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स में हाई कोर्ट दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जैसे कि निर्भया के 17 महीने तक पेंडिंग रहा, वो सिचुएशन नहीं। जैसे हम अगर वो SLP फाइल करता है, जैसे कन्विक्शन हुआ, तो वहाँ पर भी हम इसको फास्ट ट्रैक कराएंगे। तो मैक्सिमम 1 ईयर इसमें लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 साल में एग्जीक्यूशन हो जाएगा, आफताब फांसी पर लटक जाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक होगा। वैसे लोअर कोर्ट से फैसला आने के बाद आफताब के पास हाई कोर्ट जाने के लिए अधिकतम 3 महीने का वक्त होगा, और अगर हाई कोर्ट से भी फैसला उसके खिलाफ आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उसे 3 महीने और मिलेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद दया याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन जैसी तमाम प्रक्रियाएं चलेंगी, और हो सकता है कि इसके बाद आफताब राष्ट्रपति के पास भी अपनी अर्जी लगाए, और कहीं अगर वो अर्जी भी खारिज हो गई तो फिर से सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है ये प्रक्रिया लंबी है। हालांकि वॉलकर परिवार के वकील को लगता है कि चूंकि निर्भया के मामले में फांसी की सजा पाने वाले मुलजिमों की तादाद 4 थी, इसलिए वो मामला ज्यादा लंबा खिंच गया। लेकिन इस मामले में शायद ऐसा न हो। वैसे आपको याद दिलाएं कि जो एडवोकेट सीमा कुशवाहा श्रद्धा के परिवार की ओर से अदालत में मामले की पैरवी कर रही हैं, वही सीमा कुशवाहा एक वकील के तौर पर निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचा चुकी है। यानी वो निर्भया केस की भी वकील थी। कि निर्भया केस में जब एग्जीक्यूशन के पार्ट पर लोगों को ये पता चला कि अभी फांसी दी नहीं गई है, फांसी को सुनाया जाना और उस सजा को एग्जीक्यूट करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस केस में, निर्भया केस से लोगों को समझ में आया कि फांसी की सजा सुनाया जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक, मर्सी तक, वो उतना जरूरी नहीं है, उसके बाद एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी आई है, सरकार को भी चीज़ें पता चली हैं उस लेवल पे, क्योंकि ये मैटर मीडिया में रहा, ये तक लोगों को पता चल गया कि मर्सी पिटीशन क्या होती है, क्या रिव्यू, क्या क्यूरेटिव, क्या 32 का प्रोसेस है। तो इसमें और एक और चीज़, इसमें 4 एक्यूज थे, इसमें एक ये है। मेरी पूरी कोशिश है कि इसको हम विद इन अ ईयर कन्विक्शन कराएंगे इसका। 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार श्रद्धा मर्डर केस में लोअर कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी इस केस को एक लंबा सफर तय करना है। इस मामले में सबसे पहले एक एक कर तमाम गवाहों के बयान दर्ज होंगे, उसके बाद जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तमाम सबूतों का अदालत निरीक्षण करेगी, और उसके बाद सबूतों और गवाहों की रोशनी में इस मामले में कोई फैसला सुनाया जाएगा। फैसला अगर आफताब के खिलाफ आता है
और मान लीजिए उसे फांसी की सजा होती है तो भी उसे फांसी पर लटकाए जाने में अभी एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि लोअर कोर्ट से फैसला आने के बाद उसके पास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला होगा। उसके बाद दया याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन और तमाम तरह की प्रक्रियाएं होंगी। तो इस तरह से इस मामले को अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगेगा, और वो वक्त कितना होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। श्रद्धा के पिता विकास वालकर की वकील सीमा जल्द से जल्द आफताब को फांसी होने की उम्मीद तो जता रही है, लेकिन साथ ही मामले के टाइम बाउंड हियरिंग न होने की वजह से अफसोस भी जता रही है। कहने का मतलब यह है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो चल रही है, लेकिन इसकी टाइम बाउंड हियरिंग नहीं हो रही। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई पूरी होने में ठीक कितना वक्त लगेगा, ये पक्के तौर पर कोई नहीं बता सकता। श्रद्धा के परिवार ने कुछ इसी इरादे से अदालत में अलग से अर्जी दाखिल कर इसकी टाइम बाउंड हियरिंग की भी मांग की है। टाइम बाउंड अगर फास्ट ट्रैक हो, डिसाइड कर दिया जाए कि अगस्त मंथ तक या जुलाई लास्ट तक ये केस डिसाइड हो जाएगा ट्रायल कोर्ट से, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है और एक अच्छा मैसेज डिलीवर होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि उसके साथ क्राइम हुआ तो वो जाएगा और टाइम बाउंड उसको जस्टिस भी मिलेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा हमें फेलियर दिखता है। इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ सैकड़ों सबूत और गवाह इकट्ठा किए, जिन्हें एक एक कर अदालत के सामने पेश करने की तैयारी है। मामले में गवाहों की तादाद जहां कुल 180 है, वहीं सबूत के तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखते हुए ये लगता है कि आफताब का फांसी की सजा से बचना नामुमकिन है। सबसे अहम सबूत तो आफताब की निशानदेही पर बरामद श्रद्धा की हड्डियां ही हैं, जिनकी डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा के माता पिता से मैच कर गई। यानी ये एक ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस है जो आफताब के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसके अलावा श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, आफताब के मकान से मिले खून के धब्बे, फ्रिज में मौजूद लाश के अवशेष, श्रद्धा और आफताब के मोबाइल फोन की डिटेल जैसी और भी कई चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर चुकी है। इसको जल्दी से जल्दी इसके फैसला सुनाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मुझे लगता है इसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए बस। मुझे लगता है कि बेटी को ज़्यादा संतुष्टि होगी कि इसको फांसी की सजा हो जाएगी तब। तो मैं यही कहूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, तब मेरे बेटी को न्याय मिलेगा। जो उसके बॉडी पार्ट्स मिले हैं और वो उसके मतलब जो CFSL के और सारे जो टेस्ट किए हैं डीएनए रिपोर्ट जैसे वो मैच किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है वो बच पाएगा अब। जो मेन है इसमें वो साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें कि श्रद्धा के फादर से श्रद्धा की जो बोन्स मिली है उसका डीएनए सैंपल मैच कराया गया, वो फैक्ट कोरोवरेट हो रहा है। जितने भी विटनेस हैं उनके बयान वो भी कोरोवरेट हो रहे हैं सारी चीज़ों के। श्रद्धा का जो लेटर बसई थाने में उन्होंने 2020 में दिया था, वो इस केस में एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन है, क्योंकि 2020 में ही उन्होंने एक कंप्लेन दी मुंबई में कि आफताब पूनावाला मुझे थ्रेट करता है, मुझे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम्हारे हम पीसेज में तुम्हें टुकड़े टुकड़ों में काट करके फेंक देंगे। 2020 की बात है और 2022 में जब उसने मर्डर किया तो उसने सेम नेचर सेम मेथड से वो सब किया है। तो वो तो श्रद्धा का डाइंग डिक्लेरेशन हो गया एक तरीके से। तो ये सारे फैक्ट कोरोवरेट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि साइंटिफिक एविडेंस, विटनेस के स्टेटमेंट और जो श्रद्धा का पहले दिया गया लेटर और उनके जो भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ वो सब कोरोवरेट हो रहे हैं कि मारपीट भी करता था, थ्रेट भी करता था और उसका इंटेंशन यही था कि उसको श्रद्धा को मार देना है। कितने विटनेस है इस मामले में और वो विटनेस क्या बता रहे हैं? देखिए अभी तो मैंने आपको बताया है कि 180 हैं, लेकिन अभी सिर्फ आज 3 विटनेस जो हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। तो मैं इतनी थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ कि मैटर हमारा सब जुडिश है, तो वो क्या बता रहे उतना हम नहीं, लेकिन हाँ मेरे केस में वो चीज़ें कोरोवरेट हो रही हैं और जो कि हमारे केस में हमारे फेवर में चीज़ें आ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आफताब पूनावाला को जल्दी से जल्दी ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा हो। मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सुप्रतीम बनर्जी, दिल्ली आज तक।